मैं एमएल सर बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। पिछले वीडियो में अध्ययन किया था नर युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। अब करेंगे मादा युग्मकोद्भिद। देखिए, जो पुष्प है उसके मादा भाग यानी कि इसको स्त्री केसर, क्या है, स्त्री केसर, इसको जायांग क्या कहते हैं, जायांग या गाइनोसियम, जायांग या गाइनोसियम कहा जाता है। इसकी जो इसमें मुख्यतः ये 3 भाग होते हैं। ये जो आधार का फूला हुआ भाग है इसे कहते हैं अंडाशय। ये नलिकाकार संरचना कहलाती है। वर्तिका, ऊपरी जो फूला हुआ भाग है क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। अंडाशय या जो अंडक है इसके अंदर बीजांड होते हैं। क्या लगे होते हैं, बीजांड, जिनमें मादा युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होता है। अरे ये पर्ण का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है, पर्ण का। उसमें क्या लगे हैं, बीजांड। बीजांड क्या बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, गुरु बीजाणु। इसलिए ये जो पर्ण है पूरा, इसको हम क्या कहते हैं, जो स्त्री केसर या जो जायांग है ये क्या है, गुरु बीजाणु पर्ण। क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु पर्ण। क्यों, क्योंकि पुष्प में ये किसका रूपांतरण है, पर्ण पत्ती का है, और इसमें अंडाशय अंडक के अंदर क्या लगे होते हैं, बीजांड। बीजांड में क्या बनते हैं, गुरु बीजाणु। इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण। अब देखिए, ये जो अंडक, एक पुष्प में अंडाशय यानी अंडकों की संख्या, अंडक जो है कितने, एक, तो इसे क्या कहेंगे, एक अंडपी। क्या कहेंगे, एक अंडपी। यानी एक अंडाशय है तो उसे क्या कहेंगे, एक अंडपी। एक से अधिक यानी 2 है तो क्या कहेंगे, द्विअंडपी। 2 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे, बहुअंडपी। क्या कहेंगे, बहुअंडपी। अब देखिए, यदि ये 2 या बहुअंडपी आपस में जुड़े हैं, आपस में कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे, संयुक्तांडपी। क्या कहलाएंगे, संयुक्त अंडपी। और यदि पृथक पृथक हैं, कैसे हैं, पृथक पृथक, तो क्या कहलाएंगे, वियुक्तांडपी। क्या कहलाएंगे, वियुक्त अंडपी। इस प्रकार से देखिए, एक अंडपी या बहुअंडक, मेनली 2 चीजें, एक अंडपी या बहुअंडक। बहुअंडपी में आपस में अंडक जो है, बीजांड की बात नहीं कर रहा हूं, बीजांड अंडक के अंदर होते हैं। मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, अंडक की। अंडक यदि आपस में जुड़े हुए हैं तो क्या कहलाएंगे, संयुक्तांडपी। अलग अलग हैं तो क्या कहलाएंगे, वियुक्तांडपी। जैसे संयुक्तांडपी पेपावर सोमनीफेरम, जबकि वियुक्तांडपी चंपा या मार्सेलिया। यानी संयुक्तांडपी किसमें है, पेपावर सोमनीफेरम। वियुक्तांडपी किसमें है,
चंपा या मार्सेलिया, ये इसके उदाहरण। तो यहाँ ये देखिए, ये जो पूरा है क्या कहलाता, स्त्री केसर। क्या कहलाएगा, स्त्री केसर, जिसमें कितने भाग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, 3 भाग। एक मिनट, अब देखिए यहाँ ये जो फूला हुआ भाग जो कि पुष्पासन पर टिका होता है क्या कहलाता है, अंडक। अंडक के अंदर क्या लगे होते हैं, बीजांड, और बीजांड के अंदर किसका विकास होता है, गुरु बीजाणु, यानी मादा युग्म कोदभिद का किसके अंदर, बीजांड के अंदर विकास होता है। ये जो नलिकाकार संरचना, ऐसी नली के जैसी संरचना क्या कहलाती है, वर्तिका। ये पराग नली को, परागकण अंकुरण से जो पराग नली का परिवर्धन होता है उसको पथ यानी रास्ता उपलब्ध कराती है। जबकि जो वर्तिकाग्र ऊपर का जो फूला हुआ कीप समान चौड़ा भाग है, ये पराग कणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। ये क्या काम करेगा, पराग कणों को ग्रहण करने का। ये रोमिल और चिपचिपा होता है, जैसे ही पराग कण आएंगे ऐसे बहुत सारे पराग कण इसके ऊपर चिपक जाएंगे। ठीक, जिसका काम क्या है, पराग कणों को ग्रहण करना। ये पराग नलियों के लिए पथ उपलब्ध कराती है। और अंडाशय के अंदर क्या है, बीजांड यानी ओवेल्स होते हैं। क्या है, ओवेल्स, कहाँ पे, अंडाशय के अंदर। ये पूरा भाग वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर क्या है, जायांग कहलाता है। और ये जिस पर्ण का रूपांतरण है, जिस पर्ण पे लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण। इसमें किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का। इसलिए क्या कहेंगे इसे, मैक्रोस्पोर। इसके जन्म को क्या कहेंगे, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ देखिए मैंने क्या कहा, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है, यानी गुरु बीजाणु जनन जो होता है, गुरु बीजाणु जनन कहाँ पे होता है, बीजांड में। कहाँ पे होगा, बीजांड यानी ओवेल्स में होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बीजांड की संरचना। इसकी बात करेंगे, बीजांड की संरचना। बीजांड कहाँ पर है, अंडकों के अंदर स्थित होते हैं। अंडक यानी फूला हुआ जो भाग, स्त्री केसर का जो नीचे का फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, बीजांड। की संरचना, बीजांड जो है इस प्रकार की इस प्रकार बीजांड के चारों 2 अध्यावरण होते हैं। एक क्या कहलाएगा, बाह्य अध्यावरण, जो अंदर वाला अंतः अध्यावरण, ये कहलाता है बीजांड व्रंत। इसे कहते हैं आइलम।
ये कहलाता है बीजांड द्वार। इस बीजांड के अंदर होता है भ्रूणकोश। क्या है? भ्रूणकोश। इससे क्या कहेंगे? भ्रूणकोश, जिसमें मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। ये पूरा भाग इस प्रकार से कोशिकीय बना हुआ है। क्या कहलाता है? बीजांडकाय। इसे कहते हैं निभाग या चैलेजा। ये किसकी संरचना हो गई? एक प्रारूपिक बीजांड। अधिकांश पादपों में इसी प्रकार का बीजांड पाया है। अब देखिए बीजांड, सबसे पहली बात है अध्यावरण। बीजांड में क्या क्या होते हैं? नंबर 1 क्या है? अध्यावरण, इंटेग्यूमेंट। अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट कितने हैं? 2 अध्यावरण। कितने? सामान्यता द्विअध्यावरणीय। बीजांड कैसे होते हैं? सामान्यता द्विअध्यावरणीय। द्विअध्यावरणीय। अध्यावरण 2, एक बाहर वाला बाह्य अध्यावरण, आंतरिक अंत अध्यावरण। इस प्रकार से बाह्य, ये अंत, 2 हैं। और काम क्या करते हैं? बीजांड भ्रूणकोश या युग्म बीजांडकाय की सुरक्षा का कार्य। इसके 4 आवरण बनाते हैं और किसका काम करेंगे? सुरक्षा का। सामान्यता कैसे हैं? द्विअध्यावरणीय। अधिकांश पादपों में, इसमें है अधिकांश पादपों में, कुछ में त्रिअध्यावरण पाए जाते हैं। त्रिअध्यावरण जैसे लीची, लीची में 2 के बजाय कितने अध्यावरण पाए जाते हैं? 3। और खाने योग्य भाग भी क्या है? लीची में तीसरा अध्यावरण। इसमें खाने योग्य भाग क्या है? तीसरा अध्यावरण। यानी अध्यावरण कितने? 3 पाए जाते हैं। किसमें? लीची में। और उसका खाने योग्य भाग भी तीसरा अध्यावरण ही होता है। एक अध्यावरणीय रैनल कुलेसी कुल में अध्यावरणीय, यानी अध्यावरण क्या है? अनुपस्थित। इसमें आक्रियेसी कुल के पादपों में
अब देखिए अध्यावरण मैंने पहले भी कहा कितने सामान्यता 2 पाए, कितने पाए जाएंगे 2। काम क्या करते हैं, सुरक्षा का बने किसके हैं, एपिडर्मल टिश्यू के बने होते हैं। और अधिकांश पादपों में व्यवस्था द्विअध्यावरणीय पाई जाती है, लेकिन लीची में त्रिअध्यावरणीय जो किसका खाने योग्य भाग है, एक अध्यावरण यूनिटेजेमिक या एंटेजेमिक यानी एक अध्यावरणीय रेनन पुलेसी कुल के पादपों में अध्यावरण रहित आर्किडेसी कुल के पादपों में अध्यावरण नहीं पाया जाता है। तो पहला भाग बीजांड का कौन सा हो गया, अध्यावरण। दूसरा देखिए बीजांड काय, कौन सा, बीजांड काय यानी ओवल बॉडी। ये जो पूरा जो क्षेत्र है अध्यावरणों के अंदर का जो पूरा क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, बीजांड काय। और ये किस प्रकार का है, मृदुतकीय। कैसा होता है, मृदुतकीय। पूरा अध्यावरण के अंदर जो कोशिकाओं का जो समूह है मृदुतकीय कोशिकाओं का क्या कहलाता है, बीजांड काय। बीजांड काय की ही किसी कोशिका से भ्रूणकोश यानी गुरु बीजाणु का परिवर्धन होता है। इसी बीजांड काय की कोई कोशिका किसमें परिवर्तित होती है, भ्रूणकोश में। नेक्स्ट है बीजांड द्वार। बीजांड द्वार ये देखिए यहाँ वो स्थान जहाँ पे अध्यावरण क्या है, अनुपस्थित है। ये अध्यावरण का अनुपस्थित होते हैं छिद्र नुमा भाग है और क्या कहलाता है, बीजांड द्वार। जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं तथा परागनली बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है। यानी बीजांड में जो परागनली प्रवेश करेगी यानी भ्रूणकोश में जो प्रवेश होगी, इसमें भ्रूणकोश के अंदर जो प्रवेश करेगी वो इसी जगह से प्रवेश करती है। आपने बीज देखे होंगे, बहुत सारे बीजों के किनारे पर नुकीला सा भाग होता है, छिद्र जैसा दिखाई देता है, वो बीजांड द्वार का ही अवशेष है। नमी भी बीज वहीं से अवशोषित करता है और परागनली भी भ्रूणकोश में, किसमें, भ्रूणकोश में यहीं से प्रवेश करती है। चौथा भाग है हाइलम। हाइलम ये भाग जहां से ये जुड़ा हुआ है, यानी बीजांड व्रंत, क्या चीज, बीजांड व्रंत जिस स्थान पर किसके साथ, बीजांड के साथ जुड़ा होता है उसे हाइलम या नाभि कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइलम या नाभि। कुछ एक में बीजांड द्वार हाइलम पर ऐसा उभार पाया जाता है, क्या पाया जाता है, उभार। हाइलम के पास उभार को रेखी कहते हैं। हाइलम क्या है, जो बीजांड व्रंत और बीजांड को जोड़ने वाला स्थान क्या कहलाता है, हाइलम। यदि इस पर कोई उभारनुमा संरचना दिख रही है तो उसे क्या कहेंगे, रेखी कहते हैं। बीजांड व्रंत। पांचवा भाग क्या है, बीजांड व्रंत।
अरे बीजांड ग्रंथ जो है ये क्या करता है, बीजांड को अंडक के साथ जोड़ने का कार्य करता। इसके साथ अंडक के साथ जोड़ने का काम कौन करेगा, बीजांड ग्रंथ। छठा भाग है निभाग। कौन सा, निभाग या चैलेजा, जो कि किसके, बीजांड द्वार का जो विपरीत भाग है। कौन सा, बीजांड द्वार के विपरीत भाग को निभाग या चैलेजा कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे, निभाग। दोबारा देखेंगे, ये जो ग्रंथनुमा संरचना है जो किसी अंडक के साथ जोड़े हुए क्या कहलाएगा, बीजांड ग्रंथ। जिस स्थान पर बीजांड के साथ बीजांड ग्रंथ जुड़ा हुआ है क्या कहलाएगा, हाइलम या नाभि। यदि यहाँ पे उभारनुमा संरचना है तो उसे क्या कहेंगे, रेफी। इसके बाद पूरे बीजांड के चारों ओर दो आवरण हैं जिन्हें क्या कहते हैं, अध्यावरण। बाहरी को बाह्य अध्यावरण, अंतः को आंतरिक को अंतः अध्यावरण। अधिकांश पादपों में बीजांड के दोनों दो ही अध्यावरण होते हैं, लेकिन लीची, अरंडी, इनमें 3 अध्यावरण पाए जाते हैं। लीची अरंडी में कितने, 3। लीची में खाने योग्य भाग भी कौन सा है, तीसरा अध्यावरण। जबकि एक अध्यावरण ये रैनन पुलेसी कुल के पादपों में, अध्यावरण रहित बीजांड किसमें, आक्रिडिएसी कुल के पादपों में पाया जाता है। अध्यावरण के मध्य का जो भाग है मृदुतकीय कोशिकाओं से भरा हुआ है, क्या कहलाएगा, बीजांड काय। क्या कहलाएगा, बीजांड काय कहलाता है। ठीक, अब बीच में जो संरचना दिख रही है आपको, भ्रूण कोश। क्या है, भ्रूण कोश। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं इसे, फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। भ्रूण कोश जो है, देखिए इसमें ये जो 3 कोशिकाएं हैं, यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ भ्रूण कोश। इसमें यहाँ जो विभाग की ओर ऐसे 3 कोशिकाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, यानी एंटीपोडल सेल्स। क्या कहेंगे इनको, प्रतिमुखी कोशिकाएं, जो किस ओर होती है, निभाग की ओर होती हैं। इस तरफ ऐसे ये 2 कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं कौन सी है, सहायक कोशिकाएं। यह एक बड़ी कोशिका है, ये कहलाती है अंड कोशिका। क्या कहलाएगी, अंड कोशिका। बीच में ऐसे 2 है, ये कहलाती है ध्रुवीय। क्या कहलाती है, ध्रुवीय कोशिका। इस प्रकार ये जो भ्रूण कोश है क्या कहलाता है, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। इसका परिवर्धन हम अभी पढ़ेंगे बाद में। ये 3, इसमें कुल कोशिकाएं कितनी देखो, 3 प्रतिमुखी, 2 सहायक। 3 और 2 5, एक अंडक कोशिका अंड कोशिका और एक ध्रुवीय कोशिका। कुल कोशिकाएं कितनी हैं, 7। कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिका। भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 सेल्स। सेल्स कितनी है, 7। केंद्रक गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्या होते हैं, न्यूक्लियो। 8 क्या होते हैं, केंद्रक। 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक किसमें होते हैं, भ्रूण कोश में। भ्रूण कोश का डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से भी केवल किसकी हमने पढ़ी,
बीजांड की संरचना। क्या पढ़ी है? बीजांड की संरचना। अब देखिए बीजांड में बीजांड द्वार, बीजांड काय, निभाग और व्रंश, चार चीजें। बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड काय, इनके आधार पर बीजांड कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। नंबर 1 है ऋजु बीजांड, 6 प्रकार का है। नंबर 1 कौन सा है? ऋजु बीजांड। नंबर 2 प्रतीप बीजांड। नंबर 3 वक्र बीजांड। नंबर 4 अनुप्रस्थ बीजांड। नंबर 5 अर्ध प्रतीप बीजांड। और नंबर 6 होता है कुंडलित बीजांड। ऐसे किसके आधार पर? बीजांड ग्रंथ, बीजांड द्वार, बीजांड काय और निभाग की स्थितियों के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से? ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, वक्र बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, अर्ध प्रतीप और कुंडलित। ऋजु को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। इसको कहते हैं एनाट्रोपस। वक्र बीजांड को कहते हैं कैम्फाइलोट्रोपस। अनुप्रस्थ को कहते हैं ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्फाइलो, और इसको कहते हैं एम्फीट्रोपस। अर्ध प्रतीक को कहते हैं एनाट्रोपस, और इसको कहते हैं सरसिनोट्रोपस। ऐसे 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस और सर्सिलो एनाट्रोपस। ऐसे 6 प्रकार हैं। कौन कौन से? ऋजु, प्रतीप, वक्र, अनुप्रस्थ, अर्ध प्रतीप और कुंडलित। इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आपको 6 नाम याद रखने, किसके? बीजांड के 6 प्रकार। अभी केवल 6 नाम के लिए मैं आपसे कह रहा हूं। ओए, हम जैसे आवाज लिख देते ओ ए, ओए सी ए। ओए सी ए का मतलब नाम रख लीजिए, जैसे चंद्र प्रकाश अवस्थी, या कह रहा हूं चंद्रकांत अवस्थी। ओए चंद्रकांत अवस्थी, ओए चंद्रकांत अवस्थी। तू हेमी सर्कल जा रहा है। यानी पूछा है किसी ने, कोई चंद्र प्रकाश अवस्थी है, उससे क्या पूछ रहे हो? सी तू कहाँ जा रहा है? हेमी सर्किल जा रहा है। क्या अब जाएगा तो क्या है? कोई ना कोई काम बताना है उसे, और काम बताना है तो काम कब बताएगा? जब इनके उदाहरण भी हम याद करें। अभी मैंने केवल इनके नाम याद दिए। ओ से ऑर्थोट्रोपस, ए से एनाट्रोपस, सी से कैम्फाइलोट्रोपस, ए से एम्फीट्रोपस, हेमी से हेमी एनाट्रोपस और सी से सर्सिनो एनाट्रोपस। ऐसे नाम याद, यानी 6 प्रकार हुए। 1 2 3 4 5 और 6 के बड़े बड़े अक्षर जो हमने काम में लिए हैं। ऐसे आपको 6 नाम याद रखने। कैसे? ओ ए सी ए,
ओए सीए। अब आप सीए कह सकते हैं या यूं कह सकते हैं ओए चंद्रकांत अवस्थी, ओए चंद्रकांत अवस्थी तू हेमी सर्किल जा रहा है क्या, तू हेमी सर्किल जा रहा है क्या। तो अब यदि जा रहा है तो आगे क्या करना है वो उसमें आपको इसके मैं उदाहरण याद करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये यहाँ हमने जो पढ़ा है प्रतीक बीजांड का है, केवल किसका है, प्रतीक का। कल सारे बीजांड के चित्र बना के किस क्या क्या प्रकार है, कैसे उदाहरण है वो आपको कल बताएं। धन्यवाद।